अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी हैव लास्ट वीडियो ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस P2 के। और इन क्वेश्चंस की ख़ास बात यह है कि बिल्कुल बेसिक से हम ये क्वेश्चन उठाएंगे और डिटेल में लेके जाएंगे टिल द एंड विद डिटेल वर्किंग, और कैलकुलेशंस एक एक आपके सामने होगी। और इसको बिल्कुल हम इसके क्लाइमेक्स यानी कि इसकी एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन में वो पूरी तरह सॉल्व हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं इसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कह रहा हूँ, बट आई शुड बी कॉलिंग देम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, आई शुड से। सो मई जून 2014 P22 क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टीचर्स टेस्ट में भी देते हैं और प्रैक्टिस में भी सॉल्व करवाते हैं। एक कॉइन है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, एंड उसने खुद ही कह दिया है कि इट इज़ मेड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि इसमें सिलेंडर का कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, ओके। और निकालनी है हमने लेटर ऑन डेंसिटी। देखें, ये चीज़ें कुछ काम की जो पहले ही आपके जहन में आ जानी चाहिए विदाउट एनी एनी डिले। तो अगर डेंसिटी आपने निकालनी है तो आपको यूज़ करना है मास ओवर वॉल्यूम, और चूँकि सिलेंडर का वॉल्यूम है तो इट विल बी इवेंचुअली पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब तक हम ये बात समझ चुके हैं कि हम डायमीटर में काम करेंगे, हम रेडियस में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम को जस्ट क्विकली आप लोगों के लिए डायमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो इट विल बी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एच। ठीक है, ओके। तो ये कुछ बातें हो गई डेंसिटी की। अब ज़रा हम डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में उसने आपको कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, मास की, थिकनेस की, डायमीटर की। अच्छा, मास गिवन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्राम्स में। थिकनेस गिवन है मिलीमीटर में, और डायमीटर गिवन है मिलीमीटर्स में। जबकि डेंसिटी वो हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में। इसका मतलब है कन्वर्जन्स, प्रीफिक्सेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, फॉर्मूला हमने यही यूज़ करना है, मास ओवर वॉल्यूम, और हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप प्लग इन करें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा डेंसिटी के सिंबल्स मैं चेंज करता रहूँगा, फॉन्ट कोई फिक्स नहीं है डेंसिटी का मेरा। So mass is going to be 9.6 times 10 to the power -3, क्योंकि ग्राम से मुझे इसको किलोग्राम्स में लेके आना है। उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लिखूँगा ब्लैक से, जस्ट आपको नज़र आए। पाए, डायमीटर गिवन है 22.1, मिली है 10 to the power -3, और इसका स्क्वायर है। अपॉन 4 को भी मैं छोड़ देता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी थिकनेस से। क्यों? क्योंकि थिकनेस यहाँ पे काम कर रही है हाइट का। अगर आप गौर से देखें, सिलेंडर की जो हाइट है वो इस क्वेश्चन में थिकनेस से हमें समझ में आ रही है। सो दैट इज़ 2 मिलीमीटर। सो मैं इसको कह सकता हूँ 2 टाइम्स 10 to the power -3। ठीक है, और अगर डिवाइडेड बाय 4 है, ये होल चीज़ डिवाइडेड बाय 4 है, तो मैथमेटिकली हमें पता है फ्रैक्शन विद इन फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाता है, राइट। सो मैं इस सब चीज़ को काट कर 4 को डायरेक्ट ऊपर लिखने वाला हूँ। और अगर आप इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू एक दफ़ा में निकल आएगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको याद कर लूँ ताकि कैलकुलेटर में आपके सामने प्लग इन कर सकूँ ऑन द स्क्रीन। ठीक है, थोड़ा हैसल है, मैं करके ये सब अलग से भी रख सकता था, बट ये होगा कि उससे आप नहीं देख पाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो 9.6 टाइम्स 10 to the power -3 टाइम्स 4, पहले ये कर लेते हैं। ओके, सो ये गो फ्रैक्शन 9.6 टाइम्स 10 to the power -3 टाइम्स 4 अपॉन शिफ्ट बाय इनटू ब्रैकेट। डायमीटर मैं भूल चुका हूँ क्या था, डायमीटर था 22.1 मिली एंड थिकनेस थी 2। ओके, ये याद रखनी पड़ेगी। So yes, it is going to be 22.1 times 10 to the power -3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायमीटर का स्क्वायर है, टाइम्स 2 टाइम्स 10 to the power
-3। अगेन कन्वर्जन, और आंसर मेरे पास आ रहा है 12,513। काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। 12,513। अच्छा देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये रूल है कि जो भी आपको डेटा गिवन है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है, आप या तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करें, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, या +1 ऐड कर दें। इस बात को हम पेपर 3 में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इसको डिस्कस करना इस लिहाज से ज़रूरी है। तो या तो आपका आंसर हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 13,000, ठीक है, क्योंकि आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ कर चुके हैं। दिस इज इन 2 सिग फिग, ठीक है। लेकिन मार्किंग स्कीम में जो इसका आंसर मेंशन है वो है 12,500, एंड दैट इज इन 3 सिग फिग, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। आप 2 में भी लिख सकते हैं और 2 + 1 3 में भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर आपका ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। वेल टेक्निकली जो बच्चे परेशान हैं कि भाई हमें राउंड ऑफ नहीं करना होता या नहीं करना आता, वेल पहले तो आप सीख लीजिए। नहीं भी करना आता, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पूरे पेपर में प्रोसेस ठीक है और आपका फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा, तो एग्जामिनर आपके पूरे पेपर में से मैक्सिमम 1 से या 2 मार्क्स काटेगा बस। ये बात हम लोग चीफ एग्जामिनर, सीनियर एग्जामिनर, प्रिंसिपल एग्जामिनर से अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर पूछ चुके हैं। दे हैव कन्फर्म्ड अस कि हम सिर्फ मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स काटते हैं फॉर दिस राउंडिंग ऑफ पर्पस। लेकिन आप 1 से 2 मार्क्स भी क्यों जाने दें भाई, सीख लें उसको। तो आप 13,000 लिखें या आप 12,500 लिखें, दोनों आपके आंसर्स ठीक होंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, तो ये हमने आंसर निकाल लिया। दिस आंसर इज 12,500 kg/m³। सही है। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस। सो आपको निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा अब अच्छे से देखिएगा। देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपना जो भी डेटा है उसको सबसे पहले फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लीजिए कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है किसकी, डेंसिटी की। और डेंसिटी का फॉर्मूला बन रहा है पाई d² इंटू h टाइम्स 4। यही अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया। सबसे पहला काम करने का ये है कि आप जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दें। ये अनसर्टेनिटी में आपका बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए कि कांस्टेंट्स को आप गायब कर दें। अब देखिए आपके पास पीछे 3 क्वांटिटीज़ रह जाएंगी, और उन 3 क्वांटिटीज़ जो आपके पास रह जाएंगी, मैं यहाँ से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। पहली क्वांटिटी जो आपके पास रह जाने वाली है वो है मास। दूसरी क्वांटिटी जो आपके पास रह जाने वाली है वो है डायमीटर। और थर्ड क्वांटिटी जो आपके पास यहाँ पर रहने वाली है वो है हाइट या थिकनेस। और मज़े की बात यह है कि इन्हीं तीनों चीज़ों का डेटा एग्जामिनर ने आपको दिया है अपने टेबल में, ठीक है। तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों को आपने यूज़ करना है फॉर्मूला लगाकर। और फॉर्मूला क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ m, which is absolute uncertainty of m divided by actual value of m plus absolute uncertainty of diameter divided by actual value of diameter। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रूल और लगेगा, क्योंकि डायमीटर के ऊपर पावर है तो पावर क्या बन जाएगी, मल्टीपल। इस बात को आपने भूलना नहीं है। प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ थिकनेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, और इस सब को मल्टीप्लाई कर देना 100 से। क्यों, क्योंकि हमें आंसर चाहिए परसेंटेज में। बस अब आपने सिंपल सा अपने कैलकुलेटर में इन चीज़ों के वैल्यूज डालनी है और सीधा सीधा अपना आंसर निकालना है। तो देखिएगा, जस्ट आपकी आसानी के लिए और मेरी अपनी आसानी के लिए भी अगर मैं वैल्यूज़ एक दफ़ा देख के डाल दूँ, ओके ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से वैल्यू प्लग इन होंगी। तो सबसे पहले डेल्टा एम आ रहा है मेरे पास 0.5 और एक्चुअल वैल्यू आ रही है 9.6।
अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या आप इसको कन्वर्जन नहीं करेंगे यूनिट्स की, ये तो ग्राम्स में है, क्या आप इसको किलोग्राम में नहीं लेके जाएंगे? वेल याद रखिए, जब हम भी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जाते हैं तो जाते ही इसलिए कि हम यूनिट से आज़ाद हो जाएं, यूनिट्स कैंसिल हो जाएं, ख़त्म हो जाए। तो इसलिए यूनिट्स को कन्वर्ट करने का कोई मकसद ही नहीं है। क्यों? मैं एक सिंपल जल्दी से आपको समझा देता हूँ। अगर देखिए आप यहाँ पर 0.5 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और नीचे 9.6 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो डोंट यू थिंक ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही कैंसिल हो जाने वाले हैं? तो आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अनसर्टेनिटी में ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, +2 टाइम्स ब्रैकेट लगाएं और डायमीटर की जो आपके पास थिकनेस है वो है 0, डायमीटर की थिकनेस नहीं, सॉरी, डायमीटर की अनसर्टेनिटी 0.1 और 22.1, देयर इज गोइंग टू बी 0.1 अपॉन 22.1 प्लस, और यहाँ पर है 0.01 अपॉन 2, और इसको होल को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और ये आप करेंगे तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। ऑलराइट, देखिएगा, एक दफ़ा ही कोशिश करें, ब्रैकेट्स लगाएं, फ्रैक्शन लगाएं। सो इट शुड बी 0.5 अपॉन 9.6 और प्लस, क्योंकि अनसर्टेनिटीज प्लस होनी चाहिए। एक ब्रैकेट सिस्टम आपको और चाहिए होगा, इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई करें और फिर लगाएं आप फ्रैक्शन और ऊपर लिखें 0.1 और नीचे आ जाए 22.1। फिर आगे बढ़ें, फिर प्लस, और फिर उसके बाद एक और फ्रैक्शन लगाएं और इसमें 0.01 अपॉन 2, और फिर आगे बढ़ें और फिर होल फ्रैक्शन करके इसको टाइम कर देना आपने 100 से, और आपका आंसर आएगा 6.6%। ये आ रही है जी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ रही है 6.6%, और यही आप अपने आंसर में लिखेंगे 6.6%। वैसे ठीक है, अब आ रहा है असल गेम, जिसके लिए हमने ये सारी बिसात रचाई है। ठीक है, और वो ये है कि हमें अब एक्चुअल अनसर्टेनिटी निकालनी है। परसेंटेज तो हमने निकाल ली, और ये हम पिछले क्वेश्चंस, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। एक्चुअल अनसर्टेनिटी परसेंटेज की वैल्यू से कैसे निकालते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए, आपके पास दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो अपना फॉर्मूला होगा वो होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेंसिटी टाइम्स 100। तो अब असल में आपको ये निकालना है, इसकी एक्चुअल अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप निकाल चुके हैं, दैट केम अप एज 6.6। डेल्टा रो आपको निकालना है, और 12,513 आप एक्चुअल वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, दैट वाज योर वैल्यू। इसको हमने राउंड ऑफ किया था 12,500 में, तो 12,513 थी। ठीक है, टाइम्स 100, और अब आपने डेल्टा पी को अपना सब्जेक्ट बना लेना है, and all you need to do is, और इसका मिलेगा आपको एक ब्यूटीफुल सा आंसर। सो इफ यू डू दैट, 6.6 अपॉन 100 टाइम्स 12,513, तो आंसर मिलेगा 825। आंसर आ रहा है हमारे पास डेल्टा पी का 825 पॉइंट समथिंग। लेकिन मसला ये है कि हमने ये रूल पढ़ा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में दी जाएगी, दैट्स द रूल। इसके मार्क्स हमेशा कटेंगे, ये बात याद रखिए। तो इसकी आपने ख्याल रखना है। तो डेल्टा रो इन 1 sig fig
in 1 sig fig. एक तो यहाँ पे मैं ये बात भी क्लैरिफाई कर दूं कि एक तो जब एग्जामिनर अनसर्टेनिटी की बात करे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करे, तो फिर 1 sig fig का रूल मार्क्स ओरिएंटेड हो जाएगा, नंबर 1. नंबर 2, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर ये स्पेसिफाई कर दे कि कैलकुलेट समथिंग इन इतने नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट या इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के मार्क्स कंपलसरी हो जाएंगे. हाँ, अगर कहीं एग्जामिनर ने ये मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर वो पहला वाला रूल लगेगा जो मैंने आपको बताया कि वो पूरे पेपर में से आपके 1 मार्क 2 मार्क काट सकता है. तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा. तो इसका आंसर आने वाला है 800 और यही आप अपने आंसर में लिखेंगे यहाँ पर 800 और इसका आंसर आएगा 12,500. तो ये तरीका है फाइनली परसेंटेज निकालने का. अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते यहाँ पर 100 से यहाँ पर अर्लियर ऑन, तो फिर आपके पास ये फ्रैक्शनल निकलती है. तो आप फ्रैक्शनल से भी इसको सॉल्व कर सकते थे. नाउ द क्वेश्चन इज हम परसेंटेज में क्यों गए? क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत स्पेसिफिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का कहा हुआ था. ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस. दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चन which we did. I hope that will be now easy for you. Try and practice more questions. The next question we'll be doing is this, again, interesting question from May, June 2012 in the next video. But before you see the next video, I would want you to try it by yourself. And if you don't understand, then see us in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.